गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वोकेबलरी बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी तरीके से, और सारे वर्ड्स हमें बेहतरीन ढंग से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न द वोकेबलरी प्रीटी इजीली। बहुत आसानी से वोकेबलरी याद कर लेंगे। तो बिगिन करते हैं आज की क्लास काफी धमाकेदार, मजेदार और लल्लन टॉप अंदाज में। तो यहां पर वोकेबलरी देसी तरीके से। अब पहला वर्ड अगर हम लोग देखें आज है इनॉक्यूअस। कौन सा वर्ड है हमारा? इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस, मतलब जो हमारे लिए घातक नहीं होगा, हानिकारक नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनॉक्यूअस बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इनॉक्यूअस मतलब होता है क्या आपका? हार्मलेस। जैसे इनोसेंट लोग, जो मासूम लोग होते हैं, वो कैसे लगते हैं? इनॉक्यूअस। यस और नो? जितने भी मासूम लोग होते हैं वो इनॉक्यूअस प्रजाति होती है, हार्मलेस प्रजाति होती है। तो याद रखना है इनॉक्यूअस मतलब क्या होता है? हार्मलेस, हानि रहित, मतलब जो हार्मफुल ना हो। कोई डाउट इसमें? देन तो ये गाना भी था, है ना, सोचते हैं कितने मासूम थे वो, है ना, कितने हार्मलेस थे वो, है ना, क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। तो हार्मलेस होता है इनॉक्यूअस। अब इसका सिनोनिम देखो, इसका सिनोनिम हार्मलेस, इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव क्या होता है? जो किसी के लिए हर्टफुल नहीं होता। जैसे अगर आपने किसी के साथ हल्का फुल्का मजाक किया और उसको उस मजाक का बुरा नहीं लग रहा है, तो वो कैसा रिमार्क माना जाएगा? इनऑफेंसिव। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो इनऑफेंसिव इज नॉट हार्मफुल। अनऑब्जेक्शनेबल, मतलब जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अनऑब्जेक्शनेबल। अनऑफेंडिंग, जिससे कोई ऑफेंड ना हो, कोई हर्ट ना हो, उसको हम कहते हैं अनऑफेंडिंग। समझ में आ रही बात? अब जैसे इसमें हार्मलेस है, तो अपोजिट में क्या होगा? हार्मफुल होगा, इंजूरियस होगा, और क्या होगा? डेट्रीमेंटल। अब एक डाउट सर, डेट्रीमेंटल को कैसे याद रखें? सोशल मीडिया कर रही है सबको मेंटल, बिकॉज इट इज वेरी डेट्रीमेंटल। तो सोशल मीडिया सबको क्या कर रही है? बिल्कुल मेंटल बना रही है। बिकॉज ये कैसी है? हार्मफुल है कि हार्मलेस है? हार्मफुल है ना। सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग, डिस्ट्रैक्शन। तो सोशल मीडिया इज डेट्रीमेंटल फॉर अवर प्रोग्रेस। हमारी प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए सोशल मीडिया बहुत हानिकारक है। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नॉक्शियस। कौन सा वर्ड आता है? नॉक्शियस। अभी हमने क्या पढ़ा था? इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस क्या था? हार्मलेस। लेकिन नॉक्शियस मतलब क्या होता है? हार्मफुल। नॉक्शियस मतलब क्या होता है? हार्मफुल, यानी हानिकारक। तो जो, अब इसको याद कैसे करें? वैसे तो इसमें रूट है NOx। NOx या NOC हमेशा किसके लिए होता है? हार्म के लिए। किसके लिए होता है? हमेशा हार्म के लिए। लेकिन ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा, कब भूल जाएंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, नक्शे दिखाने वाली लड़कियां। नक्शा समझते हो? नॉट मैप वाला नक्शा। एटीट्यूड दिखाने वाली लड़कियां कैसी होती हैं? नॉक्शियस होती हैं। तो बस ये याद करने का तरीका है। ये इंस्टाग्राम की लड़कियों पे ले लीजिएगा, अपने पर मत लीजिएगा। तो नक्शा दिखाने वाली लड़कियां कैसी होती हैं? नॉक्शियस। तो याद रहेगा नॉक्शियस वर्ड। नॉक्शियस मतलब क्या होता है हमारा? हार्मफुल। जैसे नॉक्शियस की सिनोनिम क्या होते हैं हमारे? परनिशियस, टॉक्सिक, विरुलेंट और बेनफुल। जैसे फेसबुक है, तो कई बार इसको बोलते हैं कि ये बेनफुल है। बेनफुल है मतलब क्या है? ये हार्मफुल है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल इज अ बून और अ बेन। मोबाइल बून है, वरदान है, कि बेन यानी अभिशाप है। तो बेनफुल क्या होगा? जो आपके लिए क्या होगा? अभिशाप होगा। कोई डाउट इसमें? फिर विरुलेंट। अब इसको कैसे याद रखें? वीरू, वीरू से कुछ याद आता है आपको? वीरेंद्र सहवाग, उसको भी क्या कहते थे? वीरू कहते थे। तो वीरू जब लेंस पहन लेता था, मतलब ये याद करने का तरीका है, वीरू जब क्या पहन लेता था? लेंस, तो वो पाकिस्तान के लिए विरुलेंट हो जाता था। विरुलेंट मतलब जहरीला, मतलब बहुत हार्मफुल हो जाता था। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 इडियट्स में वायरस याद है सबको? तो वायरस कैसा था? वीरू। वायरस वाला वीरू कैसा था? विरुलेंट, हार्मफुल। तो वायरस से याद हो जाएगा विरुलेंट। विरुलेंट मतलब वो आपका होता है हार्मफुल होता है। कोई डाउट इसमें? अब इसमें हार्मफुल है, अपोजिट में क्या होगा? हेल्दी और क्या? नॉन पॉइजनस। कोई दिक्कत इसमें? देन समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पार्सिमनी, है ना। अब ये पारसी कोई हो तो बुरा मत मानना, बस याद करने का तरीका है। पारसी लोग मनी को लेकर क्या होते हैं? पारसी मनी दिखाते हैं। पारसी लोग मनी को देकर क्या दिखाते हैं? पारसी मनी। पारसी मनी मतलब क्या दिखाते हैं? कंजूसी, माइजरलीनेस, है ना।
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पारसी मनी, यानी पारसी लोग मनी को लेके क्या दिखाते हैं, पारसी मनी। पारसी मनी मतलब क्या होगा, कंजूसी, माइजरलीनेस, है ना। अब पारसी मनी के सिनोनिम देखते हैं। पारसी मनी का सिनोनिम होता है फ्रूगल, फ्रूगैलिटी, स्टिंगीनेस। स्टिंगी सुना है आपने, स्टिंगी, स्टिंग सुना है आपने, स्टिंग। स्टिंग मतलब क्या होता है, जो बाइट करता है उसको स्टिंग कहते हैं हम लोग। तो जैसे आप देखते हैं कुछ बॉस होते हैं वो एम्प्लॉयज का खून क्या कर लेते हैं, बोलते हैं ना मक्खी चूस है, खून चूसने वाला है, मतलब याद करने के लिए ना। तो यहां पर वो कैसे होते हैं, स्टिंगीनेस। मतलब स्टिंगीनेस वो होगा जो एक एक रुपया का आपसे वसूली करेगा। अब कहेगा अगर इसको हम 20,000 रुपए देंगे तो बिल्कुल इसका क्या कर लेंगे, बिल्कुल खून चूस लेंगे, उस टाइप का स्टिंगीनेस, कंजूसी वाला। माइजरलीनेस ये भी कंजूसी के लिए होता है। एक वर्ड और याद रख सकते हो, निगड़। निगड़ होता है ये भी कंजूस के लिए। तो जो रखे पैसे को निकट वो है क्या, निगड़। तो याद रखिए निगड़ मतलब भी क्या होता है आपका, कंजूस। कोई डाउट इसमें देन। नेक्स्ट एंटोनिम में क्या होगा, जेनरोसिटी और बेनेवोलेंस। जेनरोसिटी मतलब क्या होता है, उदारवादी। बेनेवोलेंस मतलब भी क्या होता है, उदारवादी। तो ये पैसे कंजूसी से खर्च कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा, जहां नीडेड है वहां खर्च नहीं कर रहा। अपोजिट में क्या होगा, जो पैसे मतलब उदारवादी, मतलब डोनेशन देगा, लोगों की मदद करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरस। और जेनरोसिटी उदारता। कोई डाउट इसमें देन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, नेक्स्ट वर्ड दैट विल बी स्टडिंग इज एक्रीमनी। क्योंकि मनी की बात कर रहे थे तो हम लोग एक और वर्ड याद रखेंगे, एक्रीमनी। मनी किसके लिए हो गया भैया, पैसे के लिए। और एक्रीमनी मतलब होता है कड़वाहट। एक्रीमनी क्या होता है, कड़वाहट। तो भाइयों के बीच में किसकी वजह से लड़ाई हो जाती है भैया, मनी के से। तो भाइयों के बीच में मनी की वजह से हो जाती है क्या, एक्रीमनी। मनी की वजह से क्या हो जाती है, एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब क्या आ जाती है, कड़वाहट, बिटरनेस इन रिलेशनशिप, है ना। भाई भाई आजकल कसाई बन गए हैं, एक दूसरे के मार काट कर रहे हैं, किस लिए, पैसे के लिए। तो याद रखना मनी की वजह से क्या आ जाती है, एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब कड़वाहट या द्वेष। इसको इंग्लिश में कहते हैं इल फीलिंग। कैसी फीलिंग, इल फीलिंग। इल फीलिंग मतलब दुर्भावना, किसी के लिए बुरी भावना रखना। अब इसमें सिनोनिम देखें, एक्रीमनी का सिनोनिम होता है बिटरनेस। बिटरनेस मतलब भी कड़वाहट, इल फीलिंग बुरी भावना, रैनकोर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, राउडी राठौर मूवी देखी थी सबने, तो उसमें जो राउडी राठौर था उसके लिए विलेन के मन में क्या भरा होता, रैनकोर। राठौर के मन में भरा था क्या, रैनकोर। रैनकोर मतलब कैसी भावना भरी थी, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। तो जैसे हीरो जो होता है उसका विलेन के लिए प्यार थोड़ी नहीं होता है, उसके लिए कैसा भरा होता है, रैनकोर मतलब द्वेष की भावना। एसरबिटी, एसरबिटी मतलब भी क्या होता है, कड़वाहट। एंटीपैथी, ये तो हमने पढ़ा भी था पहले वाली क्लास में। पहले साल तो पति पति पति, दूसरे साल क्या, एंटीपैथी मतलब घृणा होना, एक दूसरे से नफरत होना। तो पैथी मतलब होता है वैसे फीलिंग, और एंटी मतलब होता है खिलाफ। तो किसी के खिलाफ फीलिंग को हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस और स्वीटनेस। आई होप आप लोग को ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। एक बार समझ में आ रहे हैं तो क्लियर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दीजिए सारे बच्चे। कोमल गुड इवनिंग, सान्या गुड इवनिंग। रोल्स, रोल्स नहीं वैसे रोलेक्स रखो, नाम बेहतरीन है। सुयश गुड मॉर्निंग, दिव्या गुड मॉर्निंग, आर्यन हेलो डियर, लाइफस्टाइल क्लियर। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, सबको सब समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंडिशियस। अब अक्सर कई बच्चे कहते हैं सर आप वुमेन के ऊपर एग्जाम्पल बनाते हैं, वुमेन है ना, मेन के ऊपर कुछ नहीं बनाते। तो यहां मैंने मेन के ऊपर बनाया है, बहुत बेहतरीन वर्ड बनाया है। वैसे तो आजकल इक्वालिटी का जमाना है, लेकिन झूठ कौन ज्यादा बोलता है, लड़के की लड़कियां, है ना। तो लड़कियां भी करेंगी लड़कियां ना, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन वैसे मेन के लिए भी बोला जाता है कि ये भी काफी झूठा मतलब बोलते हैं। अपने दोस्तों में भी आप देखते हैं बेवकूफ बनाते हैं। जैसे किसी लड़की ने अगर कुछ हेल्प मांगी, बोली भैया मेरी मदद कर देना, तो बोलते देखा मेरे को हंस के बात कर रही थी। अब शायद भैया ही बोला है, ज्यादा कुछ मतलब बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मेन लोग क्या करते हैं, अपने लिए झूठी एक खबर फैलाते हैं। तो मेन लोग मेंढक की तरह, किसकी तरह, मेंढक की तरह कैसे होते हैं, मेंडेशियस। मतलब मेन
लोग मेंढक की तरह टर्टर करके झूठ बोलते हैं। टर्टर करके क्या बोलते हैं? झूठ। तो मैन लोग कैसे होते हैं? मेंढक की तरह, और क्या बोलते हैं? टर्टर करते हैं, झूठ टर्टर करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मेंडेशियस। तो मैन लोग मेंढक की तरह झूठ टर्टर करते हैं, दिस इज क्या? मेंडेशियस। मेंडेशियस मतलब क्या होता है? फॉल्स, है ना। जैसे आप देख ही सकते हैं, अब तो सच बोल दे डीके बोस, है ना। तो ये देख रहे हैं ना, ये मीम भी काफी है अक्षय कुमार का ना, जब वो झूठ बोलता है ना, तो यहाँ झूठ बोल रहा है ना। जैसे किसी ने बोला कि कटरीना कैफ ने मुझे कॉल किया था और बोली थी कि विकी कौशल के बाद मैं सोच रही हूँ विकी कौशल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कैसा है? मेंडेशियस है, झूठा बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। अब देखो मेंडेशियस के सिनोनिम इक्विवोकेटिंग। कौन सा वर्ड? इक्विवोकेटिंग। कैसे याद रखें? इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब बराबर, और वोका मतलब क्या होता है? आवाज। किसी चीज के लिए अगर बराबर आवाज उठ रही है, मतलब 50% लोग कह रहे हैं अच्छा है, 50% लोग कह रहे हैं बुरा है, तो ये आपको क्या कर रहा है? मिसलीड कर रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इक्विवोकेटिंग क्या होता है? डाउटफुल होता है। कैसा होता है? डाउटफुल या मिसलीडिंग, जिसमें हमें डाउट हो, संदेह हो, हम मिसलीड हो रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा में जाना है। एरोनियस, एरर आपने पढ़ा है सबने, तो एरोनियस मतलब भी क्या होगा? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। फॉल्स सुना है सबने? फैलिशियस, फैलिशियस मतलब भी क्या होता है? जो फॉल्स है, दिखने में सत्य लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है कैसा? फॉल्स। जैसे नेता लोगों से पूछा भाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उन्होंने बोला क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये तर्क लग रहा है कि सही है, लेकिन है कैसा? ये फॉल्स। भाई नौकरी है नहीं, जॉब क्रिएट कर नहीं पा रहे, तो ये कैसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? राइट आर्ग्यूमेंट की रॉन्ग आर्ग्यूमेंट? रॉन्ग, फॉल्स आर्ग्यूमेंट, यानी फैलिशियस। फ्रॉडुलेंट, ये तो आसानी से याद हो जाएगा फ्रॉड से। कि फ्रॉडुलेंट में हम कैसी बात करेंगे? झूठी, है ना। प्रीवेरिकेटिंग, ये भी होता है मिसलीडिंग, है ना। प्रीवेरिकेशियस स्टेटमेंट मतलब बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट। स्पूरियस, स्पूरियस मतलब भी होता है नकली, फर्जी। जैसे बोलते हैं ना फर्जी बातें मत करो, स्पूरियस बातें मत करो, नकली बातें मत करो। इसके एंटोनिम में क्या होगा? फ्रैंक और ऑनेस्ट। इसमें क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या पैदा कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अपोजिट में क्या होंगे? ऑनेस्ट और फ्रैंक। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आया? एक बार CL दोबारा से बच्चे लिख दीजिए, सारे बच्चे क्लियर हो गया? ये क्लियर लिख दीजिए एक बार। क्लियर? हर्ष वेरी गुड, तो यश क्लियर, अंशिका क्लियर, आशी क्लियर, कोमल क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, बहुत बेहतरीन होने वाला है ये वर्ड। कौन सा वर्ड? एग्जैजुरेट। एग्जैजुरेट वर्ड सुना है आप सबने? एग्जैजुरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। क्या करना? बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी ओवर स्टेट करना। अब इसको ऐसे याद रखो, मान लो आपकी कोई एक्स थी, मतलब मैथ्स वाले एक्स की बात नहीं कर रहा, वो वाले एक्स की बात कर रहा हूं। तो आपकी कोई एक्स थी और वो अपना एग्रीगेट बहुत ज्यादा बताती थी। जैसे बोलती थी मेरे आए हैं 90%, लेकिन जब उससे पूछो 90% कितने में, तो वो कहती थी बेस्ट ऑफ 4 में, है ना। ये 10th और 12th में कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ था, कौन सा? बेस्ट ऑफ 4, है ना। वैसे बेस्ट ऑफ 4 जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आपस में क्या करते थे? बेस्ट ऑफ 4, मतलब जिसके बेस्ट ऑफ 4 में ज्यादा है वो टॉपर है ना। तो तुम्हारी एक्स अपना एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा बताती थी, वो क्या करती थी? एग्जैजुरेट। तो एग्जैजुरेट मतलब कैसा होता है? बढ़ा चढ़ा कर बताना। कोई डाउट इसमें? जैसे मीडिया वाले भी देखते हो क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। 2000 रुपए के नोट में है चिप, पकड़ लेगी सरकार आपको, है ना। तो ये क्या करते हैं? बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते। खो गई है आजम खान की भैंस, ढूंढने में लगा है प्रशासन, है ना। भैंस के अंदर थे सोने के मोती। तो ये क्या है? एग्जैजुरेट करके बता रहे, बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहे। तो इसमें भी सिनोनिम हमारा देखिए एग्जैजुरेट, कहां गया भैया एग्जैजुरेट? ये देखिए ओवर एस्टिमेट, मतलब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करें। जैसे मान लो हम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं क्या मारेगा, बहुत पिटाई करेगा ट्रेविस हेड। वैसे तो ट्रेविस हेड वाकई में पिटाई करता है, लेकिन मान लो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, तो वो ओवर एस्टिमेट। या ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ये एग्जांपल इंडिया पे अभी फिट ज्यादा जाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या बोला था? न्यूजीलैंड के चित्तौड़ चित्तौड़ कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन क्या हुआ? फाइनली न्यूजीलैंड ने बहुत बुरी तरह से इंडिया को हरा दिया। तो हमने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर लिया था?
ओवर एस्टिमेट कि भाई न्यूजीलैंड टॉस करा लो जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल था 2023 में, ऐसे ही बोल लेते टॉस करा लो क्या कर रहा था, मैच तो जीत ही जाएंगे। तो हमने अपने आप को क्या कर लिया था, बहुत ऊंचा समझ लिया था, ओवर एस्टिमेट कर लिया था। बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या होता है, ढींगे मारना। जैसे जो लोग पीते हैं बूस्ट वो करते हैं बहुत ज्यादा बोस्ट। बोस्ट मतलब कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, ढींगे मारते हैं। हाइपरबोलाइज, हाइपर पता है सबको, हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, जैसे बोलते हैं ना हाइपर हो गया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई है, हाइपर बिहेव करे। बोल, अब देखो वैसे तो इसमें बोल कुछ रिलेशन नहीं है मतलब, लेकिन हम लोग याद करने के लिए कर सकते हैं। बोल मतलब क्या होता है, बोलना, और हाइपर मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा बोलना, मतलब बड़ा चढ़ा कर पेश करना, तो इसको कहते हैं हाइपर बोलाइज। क्लियर, कोई डाउट इसमें? फैब्रिकेट, तुम आते हो लेट और कहानियां करते हो फैब्रिकेट। जैसे टीचर पूछता है भैया क्यों लेट हो गए, तो बोलते गाड़ी खराब हो गई, एक्चुअली में गाड़ी नहीं, कोई और रीजन था। तो ये क्या होता है, फैब्रिकेट करना, मतलब झूठ बोलना, यानी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा पेश करना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बताना, मतलब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, अंडर स्टेट मतलब उतना वैल्यू नहीं देंगे उस चीज को, अंडरस्टेट करेंगे। इसमें बहुत लेंदी बोल रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, एवरेज या कंप्रेस, यानी रेड्यूस करके बोलेंगे कोई चीज। कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्यूटिलिटी, और फ्यूटिलिटी को याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है पाकिस्तान। ये जानते हैं पाकिस्तान के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। क्या डायलॉग था उनका, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। तो ये पाकिस्तान जो नेशन है उसकी क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटी समझते हो, उपयोगिता। तो पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, कोई यूटिलिटी है पाकिस्तान की, कोई कंट्रीब्यूशन है पूरा वर्ल्ड में, बस एक ही चीज में कंट्रीब्यूशन है, भिखारी उसमें, मतलब कि बेगर बहुत ज्यादा है वहां पर, गधे भी बहुत ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान की 0% है यूटिलिटी, दिस इज कॉल्ड फ्यूटिलिटी। पाकिस्तान की 0% है यूटिलिटी, ये है क्या, फ्यूटिलिटी। वैसे तो इसमें डेली वैली का वो डायलॉग भी याद आता है, ये तो डैश है ना, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, मतलब ये तो नहीं समझे इमोजी से, ये है ना, बाकी आगे फिल कर लेना। तो फ्यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूजलेसनेस। यूजलेसनेस मतलब जो आपके लिए निरर्थक होगा, वेस्ट होगा, बेकार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूटिलिटी। क्लियर है? जैसे केएल राहुल, उसकी टीम में कैसी यूटिलिटी है, टीम में 0% यूटिलिटी, ये तो है ना, केएल राहुल है फ्यूटिलिटी, मतलब फ्यूटिलिटी मतलब कोई काम का नहीं, यूजलेस, नथिंग, नो वैल्यू, टीम को बस हराने में कंट्रीब्यूट करना। इंडियन टीम 11 प्लेयर के साथ नहीं 10 प्लेयर के साथ खेलती, क्योंकि एक किसकी तरफ से खेलता है, अपोजिशन के, है ना। तो फ्यूटिलिटी का सिनोनिम होता है फ्रूटलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, वर्थलेसनेस, मतलब जो आपके लिए निरर्थक होगा, जिसका कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फल, पॉइंटलेस, कोई फायदेमंद नहीं, वर्थलेसनेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अपोजिट में क्या होगा, फ्रूटफुलनेस, यूजफुलनेस और यूटिलिटी। कोई डाउट इसमें? देन उपयोगिता, फल देने वाला, फल देने लायक, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। अब यहां तक क्लियर है, और अगर मजा आ रहा है तो लिख दो भैया MAZA, माजा मत लिखना, माजा नहीं लाके दूंगा मैं। क्लियर, या मजा आ रहा है तो लिख दो भैया मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है क्लास आज का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन होने वाला, मजा, वेरी गुड हर्ष, दिव्या, हरि की महिमा बिल्कुल बनी रहेगी हम सब पर, लाइफस्टाइल। तो अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है कुछ इस तरीके का, जैसे हम पूछेंगे, कोई निब्बा अपनी निब्बी से पूछ रहा है कब इतनी शॉपिंग बंद करोगी, तो वो ये रिएक्शन दे रही है, कभी नहीं, है ना। जैसे पापा बोलते हैं कब पढ़ोगे, लेकिन तुम मनी मनी क्या करते हो, कहते हो कभी नहीं। वैसे तो मन में तुम्हारा ये भी चलता है पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला, लेकिन पापा को खैर अगर उनके सामने तो ऐसे बोलोगे नहीं, नहीं तो वो झुका के पिटाई करेंगे ना। तो याद रखना, ऐसे को जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभावित नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, थिक स्किन।
थिक स्किन समझ रहे हो, मोटी चमड़ी का, मतलब जिसके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे घर में आपको टॉन्ट किया जा रहा है बहन के द्वारा, नालायक आ गया है, खलनायक आ गया है परिवार का, लेकिन आप क्या कह रहे हो, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं सर, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप कैसे हो भैया, थिक स्किन मतलब अनअफेक्टेड, मोटी चमड़ी का। कोई डाउट इसमें देन? अब थिक स्किन के सिनोनिम देखो, इम्परवियस, इसका मतलब भी क्या होता है, अप्रभावित। कैलस, कैलस मतलब भी क्या होता है, अप्रभावित। जैसे कालिस सुना है आपने, जैक कालिस एक प्लेयर था, जब वो बॉलर्स की पिटाई करता था वो कैलस हो जाता था। कैलस मतलब अप्रभावित, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाता है। जैसे पापा आपकी पिटाई करते हैं तो बिल्कुल सूजी का हलवा बनाते हैं और क्या होता है, उनको कोई प्रभाव पड़ता है, तुम रोते हो, उनको कहते हैं नहीं अब तो जालिम पिटाई करके ही छोड़ेगा ना, ऐसा मन में भी तुम लोग क्या आता होगा। तो ऑब्ड्यूरेट है ना, ऑब्ड्यूरेट मतलब भी क्या होता है, अप्रभावित। इन सब में अप्रभावित है, अपोजिट में क्या होगा, प्रभावित होना, सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, नाजुक होना। जैसे कोई तुम्हारा दोस्त है, हल्का सा मजाक कर दो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है, तो वो कैसा है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, टेंडर है, नाजुक है। क्लियर है? नेक्स्ट देन, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ब्लीक। ब्लीक वर्ड सुना है आप सबने? ब्लीक मतलब क्या होता है, ब्लीक मतलब होता है होपलेस। होपलेस मतलब क्या होना, निराश। अब इसको याद कैसे करोगे, अगर चढ़ने ऊंचे ऊंचे पीक, चढ़ने ऊंचे ऊंचे पीक, तो लाइफ में क्या नहीं हो सकते, ब्लीक नहीं हो सकते, मतलब कबीर सिंह टाइप नहीं हो सकते। अगर लाइफ में अचीव करना है बहुत ज्यादा, तो कभी भी आप क्या नहीं हो सकते, ब्लीक मतलब निराशावादी नहीं हो सकते। मतलब आपको फेलियर्स से लूज नहीं करना चाहिए हार्ट, यू शुड फेस द फेलियर्स बोल्डली। क्लियर है? तो ब्लीक मतलब क्या होता है, निराशावादी। अब इसके बहुत सारे वर्ड हैं और इसको ध्यान से सुन लेना, बहुत लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला वर्ड कौन सा है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, बहुत निराशाजनक। जैसे वेदर मान लो डार्क हो जाता है और बहुत अंधकार में हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, द वेदर इज लुकिंग ग्लूमी, मतलब बहुत ज्यादा ग्लूमी लग रहा है, डिप्रेसिंग लग रहा है। तो डिप्रेस्ड मतलब भी आपको पता ही है, निराशाजनक। डिस्मल, डिस्मल मतलब भी बहुत ज्यादा होपलेस। जैसे एग्जाम आया और आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा शायद इस बार, तो ये कैसी फीलिंग आ रही है आपको, डिस्मल। अब इसको मैं एक और तरीके से आपको याद करा सकता हूं, जैसे मान लो आपको याद आते हैं वो पल और अब फील होता है क्या, डिस्मल। जीवन से चली गई आशा, जीवन में आ जाती है क्या, निराशा। तो याद आते हैं वो पल, आप फील करते हैं क्या, डिस्मल। सॉम्बर, सॉम्बर मतलब होता है बहुत डल, फीका। जैसे अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे साउथ इंडियंस या इंडियंस फ्रॉम साउथ आएंगे नॉर्थ इंडिया में और सांबर खाएंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट सांबर, दिस इज सॉम्बर, दिस इज नॉट सांबर, दिस इज सॉम्बर। फीका है, मजा नहीं आ रहा है, तो ये सॉम्बर मतलब फीका, डल। डायर, डायर मतलब क्या होता है, बहुत सीरियस। जैसे लाइफ में कुछ आपके साथ बहुत बुरा होता है तो आप कैसा हो जाते हो, डायर हो जाते हो। या लाइफ में कोई डायन आ जाती है तो भी आप क्या हो जाते हो, डायर हो जाते हो, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, गंभीर हो जाते हो। हो जाएगा आपका कोई डियर तो फील होगा क्या, ड्रियरी। ड्रियरी मतलब कैसा, बिल्कुल निराशा में फील होगा। कोई डाउट इसमें, डल सा महसूस होगा, बोरिंग सा लगेगा। रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है, दुखद। ग्रिम, ग्रिम मतलब भी बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर। होपलेस तो पता ही हमें। मेलैंकोलिक, अब इसको याद कैसे करोगे, विराट कोहली भैया किस पे आउट हो रहे हैं आजकल, जीरो, और वो आउट हो रहे हैं जीरो पे, हमें फील कैसा हो रहा है, मेलैंकोलिक। मतलब खुशी लग रही है कि उदासीन लग रहा है, उदासीन फीलिंग हो रही है, तो मेलैंकोलिक मतलब भी होता है उदासीन। वो भी गॉन, वो भी गॉन मतलब वो भी चली गई, तो कैसा फील होगा, वो भी गॉन, मतलब वो भी गॉन मतलब ये लगेगा बहुत, फिर से कट गया उसका टिकट, तो ये क्या हो गया, वो भी गॉन मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक। समझ में आ रही है बात। मॉर्नफुल, जैसे कोई मर जाता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है वहां, खुशी की, दुखी वाली, दुखी वाली। तो मॉर्नफुल मतलब भी दुखद। पेसिमिस्टिक, लाइक जैसे अक्षय कुमार आपने देखा था हाउसफुल मूवी में, पनौती भी बोला गया था, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये कैसा पर्सन होता है, जो कैसा सोचता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। इज नॉट बी पॉजिटिव, इज बी नेगेटिव, है ना, यानी वो है पेसिमिस्टिक। डिस्पोंडेंट, अब इसको कैसे याद रखें,
ऐसे याद रखो, टेंडेंसी से याद रखो। टेंडेंसी सुना है आप सबने? टेंडेंसी मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। क्या होता है? प्रवृत्ति यानी आदत। अब इसको याद कैसे करेंगे? उसकी ऐसी है टेंडेंसी, जितना भी खुश करो देती है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी देती है मतलब क्या देती है आपको? दुख, निराशा, है ना? याद रहेगा। तो ऐसी है उसकी टेंडेंसी, जितना भी खुश करो वो देती है क्या? डिस्पोंडेंट, मतलब निराशा देती है। स्ट्रेसिंग तो आसान है, स्ट्रेस आपको पता ही है। स्ट्रेसिंग बहुत मतलब दुखद महसूस करना, बहुत ज्यादा निराश फील करना, लो फील करना। इसमें अब इसको कैसे याद रखें? डिसमेइंग को। जैसे मान लो मई में आपका पेपर है और आपकी हालत बहुत खराब है, और आपकी हालत कुछ इस तरह से बकरी वाली तो आपकी हालत कैसी वाली है? डिसमे वाली। तो अगर जैसे मान लो पेपर हो और आप बिल्कुल कोई प्रिपरेशन ना हो, तो कैसा फील होगा? यानी क्या? डिसमे। यानी आपको कैसा फील होगा? निराश। कोई डाउट इसमें? देन इसमें अपोजिट में कैसा फील होगा? चीयरफुल, बहुत खुश, होपफुल, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। अब इसका मीनिंग और मत निकालना, इसका मतलब खुशी भी होता है ना। जैसे देयर वाज अ फीलिंग ऑफ GAY, यानी क्या होगा इसका मतलब? हैप्पीनेस, है ना? देयर वाज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। क्लियर? GAY, है ना? बॉयंट, बॉयंट मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल उत्सुक होना, बिल्कुल फीलिंग से भरा हो जाना, जोशीला होना, उसको कहते हैं बॉयंट। ब्लिट्सम, इसमें भी क्या होता है? यू आर वेरी हैप्पी, यू आर शाइनिंग लाइक अ रेडियंट, बिल्कुल चेहरे में चमक होती है ना? तो उसको बोलते हैं ब्लिट्सम। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो ये बहुत सारे वर्ड्स थे, मैंने माना, लेकिन ये आपको एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स, ठीक है? तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए, आपको समझ में आए कि नहीं आए, और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ये लग रहे हैं बहुत सारे वर्ड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लियर? शोभा, वेरी गुड। लाइफस्टाइल क्लियर। आशी क्लियर। हर्ष, फ्री फायर क्लियर। कोमल क्लियर, वेरी गुड बेटा। सान्या क्लियर, गुड डियर। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लूडो ललित। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? लूडो ललित। लूडो ललित आप जानते हैं, ये मिर्जापुर में एक कैरेक्टर था लूडो ललित, है ना? वैसे तो ये आप लोग घर में और चेंज कर लीजिएगा, लेकिन अभी इसको हम लोग लूडो ललित बुलाएंगे। तो लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी? अब बेचारे वैसे नहीं रहे, ये बहुत अच्छे एक्टर थे। तो लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी? लॉर्डेबल। कैसी एक्टिंग थी? लॉर्डेबल। लॉर्डेबल मतलब काफी एडमिरेबल, प्रशंसा योग्य। तो लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी? लॉर्डेबल ललित, है ना? यानी प्रेस वर्दी, यानी प्रशंसा योग्य। कोई डाउट इसमें? देन तो आप प्रशंसा के लिए और कौन से वर्ड होते हैं? ये वर्ड होते हैं, कमेंडेबल और एडमिरेबल। कोई डाउट इसमें? देन कमेंडेबल, प्रेजवर्दी और एडमिरेबल, ये सबका मतलब होता है प्रशंसा योग्य। इसमें प्रशंसा अपोजिट में क्या होगा? निंदा योग्य, घृणा योग्य, यानी क्या होगा? रिप्रीहेंसिबल, डेस्पिकेबल और कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट सुना है आपने? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने कोर्ट की क्या करी है? तौहीन करी। तो कंटेम्प्टेबल में हम किसी चीज को कैसा कंसिडर करेंगे? बहुत घिनौना, तो हम उसकी इंसल्ट करेंगे, उसको लो समझेंगे, तो दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्टेबल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? डेस्पिकेबल मतलब भी होता है घिनौना, और रिप्रीहेंसिबल मतलब भी होता है घिनौना। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लुडिक्रस। कौन सा वर्ड? लुडिक्रस। और लुडिक्रस के लिए भी हम लोग सहारा लेंगे किसका? लूडो ललित। तो लूडो ललित कैसी बातें करता था? ऊट पटांग बातें। जैसे आपने देखा होगा मिर्जापुर मूवी में, लूडो ललित जो कैरेक्टर था वो कैसी बातें करता था? ऊट पटांग। तो लुडिक्रस, जो ऊट पटांग होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लुडिक्रस। लाफेबल, जैसे आप देखते हैं मिथुन दा के एक्शन सीन्स कैसे होते हैं, उसमें लॉजिक होता है क्या? लॉजिक दूर दूर तक नहीं होता। जैसे वो क्या करते हैं? ब्लेड से लड़ाई लड़ लेते हैं, उंगली से ड्रिल कर देते हैं, है ना? मतलब कोई ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं, वॉल को उंगली से ड्रिल कर देंगे। तो मिथुन दा के ये सारे सीन्स कैसे होते हैं? लुडिक्रस। मतलब लुडिक्रस वो होता है जिसमें कोई सेंस ना हो, और एज अ रिजल्ट आपको क्या है? उस पर हंसी है। जैसे कपिल शर्मा कॉमेडी करता है, कभी कभार कोई सेंस नहीं होता है लेकिन मजा आता है, तो ये कैसी कॉमेडी हो जाती है?
लुडिक्रस मतलब जिसपे आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। क्यों हंसी आएगी? क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहां लुडिक्रस का दो सेंस हो जाता है। एक हो जाता है आपका लुडिक्रस का, लिखा नहीं क्या मैंने लुडिक्रस वाले, चलो लिख देते इसको। लुडिक्रस में आपका मीनिंग होता है लाफेबल, जगह 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 कहां से लाए, हाँ देखो लुडिक्रस का एक मतलब हो गया लाफेबल, लेकिन क्योंकि इसमें लॉजिकल नहीं है कोई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलॉजिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलॉजिकल या नॉन सेंसिकल। क्या कहते हैं? नॉन सेंसिकल। नॉन सेंसिकल मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो। नॉनसेंस सुना है आपने? तो इसमें कैसी बातें होंगी, कोई सेंस वाली कि नॉनसेंस वाली? नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल या ऐसे ऊट पटांग बातें, विचित्र बातें, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? बिजार। क्या कह सकते हैं? बिजार। बिजार मतलब विचित्र बातें करना, ऊट पटांग बातें। अब ये सब हो गया ऊट पटांग। अपोजिट में क्या हो जाएगा? इसमें लॉजिक होगा, यानी क्या होगा? सेन, लॉजिकल, सेंसिबल। समझ में आ रही बात? वैसे आप इसमें एक और वर्ड भी याद कर सकते हो। कौन सा? लुडिक्रस में एब्सर्ड। कौन सा वर्ड? एब्सर्ड। अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे आपने सर्ड सुना है मैथ्स में, सर्ड एंड इंडाइसिस करके एक चैप्टर होता है। तो कोई पर्सन कह रहा है मैं खाऊंगा कर्ड और सॉल्व कर दूंगा सारे सर्ड्स, तो कैसी बातें कर रहा है वो? एब्सर्ड, यानी बेतुकी बातें कर रहा है। प्रीपोस्ट्रस भी याद कर सकते हो। जैसे मिथुन दा क्या कहेंगे? समय के पहले भी हम थे और समय के बाद भी हम होंगे। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्रीपोस्ट्रस मतलब कोई तुक है कि बेतुकी है? बेतुकी। तो याद रखिएगा, प्रीपोस्ट्रस, लुडिक्रस, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, लाफेबल और एब्सर्ड। अपोजिट सेन, लॉजिकल, सेंसिबल और रैशनल। कोई डाउट इसमें? देन अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, एनरिच। कौन सा वर्ड? एनरिच। लेकिन एनरिच के पहले क्लियर लिख दीजिएगा। समझ में आपको आ गया अगर तो लिख दीजिए क्लियर। और हर्ष बेटा आपका एसएससी का है ना, कोई निकल लो तरीके से, है ना, पहुंच जाना क्लास में, फट से बैठ जाना पीछे इडियट्स की तरह। ना किसी का नुकसान क्यों होना चाहिए ना, बाकी फिर देख लेना, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। आप लोग का तो कोई क्लास नहीं है ना। एनरिच, कौन सा वर्ड देखेंगे हम लोग? एनरिच। एनरिच मतलब क्या होता है? एनरिच का मतलब होता है समृद्ध बनाना, इंप्रूव करना, मतलब किसी की कंडीशन को क्या करना? सुधारना। अब जैसे इनको जानते भैया, कौन है ये? मुकेश अंबानी। इनके पास क्या है? पैसा ही पैसा, है ना। तो ये मुकेश अंबानी ही अनिल अंबानी को क्या कर सकते हैं? एनरिच कर सकते हैं। एक है करोड़पति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या है? कंगालपति। तो मुकेश अंबानी ही अनिल अंबानी की कंडीशन को क्या कर पाएगा? सुधार पाएगा। यस और नो? तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, मुकेश अंबानी द रिच कैन ओनली एनरिच अनिल अंबानीज कंडीशन। समझ में आ रही बात? तो मुकेश अंबानी द रिच कैन ओनली एनरिच क्या है? अनिल अंबानीज कंडीशन। कोई डाउट इसमें? तो याद रहेगा आप एनरिच। रिच मतलब अमीर। एनरिच में क्या करोगे? किसी को आप अमीर बनाओगे, मतलब उसकी कंडीशन को क्या करोगे? ठीक करोगे। ये सरकार भी क्या कोशिश करी थी भाई, फार्म लॉज लाएंगे और फार्मर्स की कंडीशन को क्या करेंगे? एनरिच। एनरिच करेंगे मतलब क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। समझ में आ रही बात? तो एनरिच का सिनोनिम होता है एनहांस, एमेलियोरेट। इसका मतलब क्या होता है? एनहांस या एमेलियोरेट, मतलब क्या करना? सुधारना, इंप्रूव करना। तो यहां देखिए सिनोनिम एनरिच के, एमेलियोरेट, एनहांस, अपग्रेड, ऑग्यूमेंट, बीफ अप, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब होता है सशक्त बनाना, स्ट्रांग बनाना, स्ट्रेंथन करना। रीवैम्प, रीवैम्प मतलब भी क्या होता है? नया जैसा करना। जैसे हम लोग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अब देख रहे हैं, काफी ज्यादा रोड्स डेवलप हो रही है, यानी हम क्या कर रहे हैं? एंटायर स्ट्रक्चर को रीवैम्प कर रहे हैं। अक्सर ये वर्ड आपको दिखेगा, रीवैम्प। रीवैम्प मतलब क्या होगा? किसी को बिल्कुल नया जैसा करना, कोई चीज को। जैसे मान लीजिए जर्जर कंडीशन है सरकारी अस्पताल की, तो उसको हमें क्या करने की जरूरत है? रीवैम्प, बिल्कुल नया करने की जरूरत है। समझ में आ रही है? अब इसमें नया करेंगे, अपोजिट में क्या करेंगे? खराब करेंगे, यानी वर्सन, मार और डिफेस।
समझ में? डिफेस मतलब बिगाड़ना, मार मतलब भी बिगाड़ना, वर्सन मतलब भी बिगाड़ना। कोई डाउट इसमें? अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पेन रख दीजिएगा, सब कुछ रख दीजिएगा और पूरा फोकस बोर्ड पे और झटझट बिल्कुल रिवाइज करेंगे। बोलना है, गलत बोलो सही बोलो, सबको बोलना है और कमेंट में भी सबको आंसर देना है जरूर, ठीक है? तो आप पहला वर्ड देखो, इनोक्यस। इनोक्यस मतलब क्या होता है? हार्मलेस, है ना? और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? हार्मफुल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही बात? अब देखो, इनोक्यस क्या हो गया? हार्मफुल। हार्मलेस, सॉरी, इनोक्यस क्या हो गया? हार्मलेस, जिसका अपोजिट क्या हो गया? हार्मफुल, यानी टॉक्सिक हो गया। नॉक्सियस क्या था? हार्मलेस कि हार्मफुल? हार्मफुल। पार्सिमनी मतलब क्या होता है? पारसी लोग मनी के लिए पार्सिमनी दिखाते हैं, यानी कंजूसी, यानी माइजरलीनेस, स्टिंगीनेस। याद आया कुछ? एक्रीमनी क्या था? रिश्तों में मनी की वजह से आ जाती है एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब कड़वाहट, बिटरनेस, एसरबिटी, है ना? ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे। मेंडेशियस। मेंडेशियस क्या होता है? झूठा, मेंढक की तरह झूठ टर्टर करेगा, फॉल्स। एरोनियस, फेलिशियस। याद आया कुछ वर्ड? उसके बाद एग्जैजरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी ओवर स्टेट। इसके अपोजिट में अंडर स्टेट। इसमें ओवर एस्टिमेट, ओवर स्टेट, इसमें अपोजिट में अंडर स्टेट। पाकिस्तान की 0% यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी। क्या होता है फ्यूटिलिटी? पॉइंटलेस, वर्थलेसनेस। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फ्रूटलेसनेस। थिक स्किन। थिक स्किन क्या होता है? मोटी चमड़ी का। याद आया कि झुकेगा नहीं साला, पुष्पा भाव। इम्परवियस जिसको हम लोग कहते थे, इम ऑब्ड्यूरेट भी कहते थे। समझ में आ रही बात? लॉडेबल। लॉडेबल तो सभी बता देंगे। लूडो ललित एक्टिंग लॉडेबल। लॉडेबल मतलब प्रेज वर्दी, एडमिरेबल, प्रशंसा योग्य। याद है? लूडो ललित की एक्टिंग बहुत ज्यादा कैसी थी? लॉडेबल, प्रशंसा योग्य। लेकिन साथ में उसका बिहेवियर मूवी में कैसा था? लुडिक्रस, मतलब ऊट पटांग, कोई सेंस नहीं, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल, एब्सर्ड, प्रीपोस्टरस। समझ में आ रही बात? तो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज एनरिच। एनरिच मतलब क्या होता है? मुकेश अंबानी एनरिच करेगा अपने भाई की कंडीशन, यानी उसको क्या करेगा? एनहेंस करेगा, इंप्रूव करेगा, अपग्रेड करेगा, एमेलियोरेट करेगा। चढ़ने ऊंचे ऊंचे बीक, तो यू कैन नॉट फील ब्लीक। ब्लीक मतलब चढ़ने अगर ऊंचे ऊंचे पीक तो कबीर सिंह टाइप नहीं हो सकते, यानी क्या नहीं हो सकते? होपलेस। जीवन में भले चली जाए आशा, लेकिन नहीं फील होनी चाहिए क्या? निराशा। यानी ग्लूमी, ड्रियरी, वो भी गॉन, वो भी चली गई, है ना? ग्लूमी, रेस्ट। तो ये सब इसके सिनोनिम थे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई, मजा आया? बोलो यस और नो। तो आज की क्लास में वैसे तो मैंने सोचा था इडियम्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है आज के लिए इतना कंटेंट काफी रहेगा, क्योंकि आपको घर में जाके इसके सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से क्या करना है? याद करना है। देखो, एक क्लास में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना दिमाग में क्या हो सके? बैठ सके। तो हमने बस पढ़े 11 वर्ड्स हैं, 11 या 12 वर्ड्स, लेकिन उसमें हमने सिनोनिम भी देखे, एंटोनिम भी देखे, यानी टोटल हमने कितने 50 to 60 वर्ड्स देखे। तो इस वीक आपका टास्क क्या होना चाहिए? इन 60 वर्ड्स को अच्छे से क्या कर लेना चाहिए? करो कि बिल्कुल दिमाग में हमारे क्या हो जाए? बैठ जाए। ठीक है? तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और करेंगे हम लोग क्या, बाकी ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इडियम्स पढ़ेंगे और साथ में रूट वर्ड भी पढ़ेंगे। रूट वर्ड और क्या पढ़ेंगे? इडियम्स, नेक्स्ट क्लास में। ये सब आपके लिए आएगा ना। देखिए, ये आपका कोई दोस्त ऐसा है क्या? तो ये नेक्स्ट में दुल्हनिया वाला भी आएगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास, ये देखो, गधा घोड़ी, गधी घोड़ी, ये भी आएगा, और दिल भी टूटेंगे, बदला भी लिया जाएगा। बहुत चीजें आनी है। तो आज की क्लास के लिए है, आ गया स्वाद, है ना? मतलब ये स्वाद और भी ज्यादा बड़ा होगा अगली बार। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, लेकिन रुक जाइएगा आप लोग, क्लास बंद करवा दीजिए। और क्लास अगर अच्छी लगी तो थोड़ा सा दबा दीजिए ना, वो राहुल गांधी वाला मीम, है ना? थोड़ा सा ऐसे से excellent class, thank you, life